बिहार में खत्म हुआ चौथे चरण का मतदान। जमकर हुई वोटिंग। 4 बजे तक पड़े थे 55% वोट। पश्चिमी चंपारण में 4 बजे तक 60% हुआ मतदान। चौथे चरण में आज 55 विधानसभा सीटों के लिए 1,57,00,000 मतदाताओं ने अपने मताधिकार का किया प्रयोग। चौथे चरण में आज कई अहम दावेदारों का भाग्य ईवीएम में हुआ कैद। नीतीश सरकार में मंत्री रमई राम पर बोचहा की जनता ने दिया फैसला। आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष रामचंद्र पूर्वे और रामनगर से कांग्रेस के पूर्णामासी राम जेडीयू नेता वैद्यनाथ महतो की किस्मत ईवीएम में कैद। मतदान के जरिए जनता से कुल 776 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला। 8 नवंबर को आएंगे मतगणना के नतीजे। पूर्वी चंपारण के कल्याणपुर विधानसभा के बूथ नंबर 74 पर मतदाताओं ने मतदान का बहिष्कार। बिजली नहीं आने का उठाया मुद्दा। शिवहर के पूर्णिया में बूथ नंबर 50 पर हुआ हंगामा। कुछ लोगों को लगी चोट। विज्ञापन विवाद में बीजेपी नेताओं को जेल भेजे जाने का मंसूबा सजोए हैं लालू यादव। बोले बीजेपी नेताओं में है जबरदस्त निराशा। गोपालगंज में बोले बीजेपी सांसद जनक राम, बीजेपी ही रखती है दलित हितों का ध्यान। मायावती सिर्फ दलितों की बात करती है। बख्तियारपुर में तीसरे चरण के मतदान के दौरान उत्पात मचाने वाला बंदर पकड़ा गया। 28 अक्टूबर को हुआ मतदान के दौरान बंदर ने कई महिलाओं को काट लिया था। मधुबनी में पीएम मोदी की रैली में जुटी जबरदस्त भीड़। पीएम ने बिहार की दी नई परिभाषा। बिहार को ब्रिलियंट, इनोवेटिव, हार्ड वर्किंग, एक्शन ओरिएंटेड और रिसोर्सफुल बताया। मधेपुरा में पीएम मोदी ने कहा विकास कार्यों में तेजी के बाद बिहार में निवेशकों की नहीं रहेगी कमी। चौथे चरण के मतदान प्रतिशत से गदगद दिखे पीएम मोदी। जनता के 5वें चरण में रिकॉर्ड तोड़ मतदान कर लिया वजह। मोतिहारी में गौरीशंकर मध्य विद्यालय के पोलिंग बूथ पर कौन बनेगा करोड़पति के विजेता, सुशील कुमार ने किया मतदान। पूर्वी चंपारण के ब्रांड एम्बेसडर हैं सुशील। पूर्व मंत्री विनय बिहारी ने आज तक से स्वीकार किया विधायक रहते अपने विधानसभा क्षेत्र में नहीं किया विकास कार्य। विनय बिहारी ने कहा सिर्फ इलाके की शादियों और मौत पर दिए जाने वाले भोज में ही जनता के पास गया और खाना खाया। इंदौर में जोशी बेजान दारूवाला ने दिखाई पीएम मोदी के हाथ दिखाते हुए फोटो। बताया मोदी हाथ की लकीरों में दिखे बेहतर भारत का भविष्य। बेजान दारूवाला ने पीएम मोदी देश के लिए विकास पुरुष साबित होंगे यह भी कहा। 5 साल में देश को बहुत ऊंचाइयों पर ले जाएंगे। आरएसएस ने मुसलमानों की आबादी बढ़ने पर जताई चिंता। आरएसएस के सहकार्यवाह कृष्ण गोपाल जी ने दी परिवार नियोजन की तस्वीर। आरएसएस के मुताबिक असम, मणिपुर, पश्चिम बंगाल और बिहार के किशनगंज में घुसपैठ की वजह से हिंदू हो गए अल्पसंख्यक। आरक्षण मुद्दे पर संघ का फिर आया बयान। सहकार्यवाह भैयाजी जोशी ने कहा संघ ने आरक्षण पर पुनर्विचार की बात कभी नहीं कही। भैयाजी जोशी बोले जब तक जरूरत है तब तक मिले लोगों को आरक्षण का लाभ, लेकिन आरक्षण नीति में सुधार की है जरूरत। शिरडी के साईं पर छिड़े विवाद में संघ भी उतरा। भैयाजी जोशी ने कहा शिरडी के साईं ने कभी खुद को भगवान नहीं माना। राम मंदिर मुद्दे पर संघ का बयान। सुप्रीम कोर्ट मामला होने का दिया हवाला। भैयाजी जोशी ने कहा विलंब हो सकता है लेकिन मुझे विश्वास है राम मंदिर निर्माण अवश्य होगा। शंकराचार्य स्वरूपानंद से खफा दिखे साईं भक्त। कहा शंकराचार्य को नजर आ रहा है शिरडी का पैसा। जयपुर में बाबा रामदेव के योग शिविर का आयोजन। मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे भी हुई शामिल। पाकिस्तान से लौटी गीता को शाहजहांपुर के बैंककर्मी ने अपनी बेटी बताया। परिजनों के मुताबिक 1995 में स्कूल जाते समय लापता हुई थी उनकी बेटी। पाकिस्तान ने 18 भारतीय मछुआरों को हिरासत में लिया। 3 बोट भी बरामद। चौरासी के दंगा पीड़ितों को दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने बांटा 5 लाख रुपए का मुआवजा का चेक। पीड़ितों की छलक पड़ी आंखें।
1300 दंगा पीड़ितों को सीएम केजरीवाल ने दिया चेक। कुल 2500 परिवारों को चेक दिया जाना है। 84 के दंगों के मद्देनजर जंतर मंतर पर सिखों ने किया प्रदर्शन। 31 साल से इंसाफ नहीं मिलने का उठाया मुद्दा। मीडिया के खिलाफ भी प्रदर्शनकारियों में दिखा रोष। पंजाब ब्लीड्स, मीडिया स्लीप्स के दिखे पोस्टर। आम आदमी पार्टी ने एलजी नजीब जंग पर अपने दफ्तर के गलत इस्तेमाल का लगाया आरोप। ओम प्रकाश चौटाला के पैरोल मामले में एसीबी से की शिकायत। केजरीवाल ने एसीपी चीफ मुकेश मीणा के खिलाफ विभागीय जांच का दिया आदेश। दिल्ली पुलिस की दलील, ऐसे जांच दिल्ली सरकार के अधिकार में नहीं। दिल्ली महिला आयोग ने ट्रैफिक पुलिस से मांगा जवाब। ट्रैफिक जाम की वजह से सड़कों पर हुए 2 बच्चों के जन्म पर आयोग ने लिखी चिट्ठी। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर नहीं हो रहा है अमल। आज से कमर्शियल वाहनों से वसूला जाना था 700 से 1300 रुपए तक का प्रदूषण टैक्स। एमसीडी के टोल कर्मचारियों के मुताबिक लिखित में नहीं मिला कोई आदेश। एमसीडी ने पर्यावरण टैक्स वसूली से में मांगा हिस्सा। मॉनिटरिंग पर आने वाले खर्च का दिया हवाला। कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी का बयान, कुछ सांप्रदायिक विचारधारा के कारण हमारी विविधता में एकता की विरासत को खतरा। दिल्ली में राष्ट्रीय एकता कार्यक्रम में पहुंची सोनिया ने कहा, देश में जानबूझकर सोची समझी रणनीति के तहत नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी सोनिया गांधी पर हमला करते हैं और कहते हैं कि ओसामा बिन लादेन की मौत पर भी रोएगी कांग्रेस अध्यक्ष। बीजेपी नेता हुकुमदेव नारायण यादव का राहुल गांधी पर तंज, कहा आलू गाजर सरसों भी नहीं पहचान पाएंगे कांग्रेस उपाध्यक्ष। सागर में मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने पटेल की मूर्ति का किया अनावरण। कश्मीर विलय को लेकर नेहरू पर साधा निशाना। दिल्ली में बढ़ते सड़क हादसों के मद्देनजर भगत चंद्रा हॉस्पिटल ने चलाया जागरूकता अभियान। बच्चों को दी यातायात नियमों की जानकारी। यातायात जागरूकता मिशन के दौरान फैंसी ड्रेस, डांस और गायन की भी हुई प्रतियोगिता। 500 बच्चों ने लिया हिस्सा। कर्नाटक के गुलबर्गा में अलग राज्य के लिए प्रदर्शन। एक समिति ने किया प्रदर्शन। आधी रात से 50 पैसे सस्ता हुआ पेट्रोल, डीजल की कीमत में कोई बदलाव नहीं। मुंबई के दहिसर में ठाकुर मॉल में लगी आग, लाखों का नुकसान। विवादों में घिरे टांडा से समाजवादी पार्टी विधायक अजीमुल हक पहलवान अपनी ही पार्टी की सरकार पर बोला हमला। मुसलमानों की सुरक्षा पर उठाया सवाल। एसपी विधायक ने कहा हिंदुओं की सुरक्षा तो की जाती है, मुसलमानों की सुरक्षा खुदा के भरोसे। महाराष्ट्र के कल्याण डोंबिवली में नगर निगम चुनाव के दौरान के लिए मतदान। बीजेपी शिवसेना की आमने सामने टक्कर। सभी 122 सीटों के लिए उतारे अलग अलग उम्मीदवार। छोटा राजन को भारत लाने की कोशिशें तेज। इंडोनेशिया के बाली में भारतीय दूतावास के फर्स्ट सेक्रेटरी संजीव अग्रवाल ने छोटा राजन से की मुलाकात। संजीव अग्रवाल ने सलाखों में कैद राजन से देर तक की गुफ्तगू। राजन ने की मदद मांगे जाने के सवाल पर सामान्य मुलाकात का दिया हवाला। सीबीआई टीम भी बाली पहुंची। आगरा में अपने मायके वालों से तंग आकर महिला ने की खुदकुशी। मरने से पहले सुसाइड नोट लिखा और रिकॉर्ड किया अपना बयान। मायके वालों ने ससुराल वालों पर दर्ज कराया था दहेज के लिए प्रताड़ना का केस। पुलिस मामले की जांच में जुटी। गाजियाबाद के आदर्श नगर में सिलबट्टे से मार मारकर पत्नी की हत्या। पुलिस ने आरोपी पति को किया गिरफ्तार। यूपी के कौशाम्बी में 2 गाड़ियों से उड़ीसा से लाया जा रहा था 10 लाख का गांजा बरामद। 6 तस्कर गिरफ्तार। राजस्थान के किशनगढ़ में पर्स छीनकर भाग रहे 2 जेब कतरों में से एक को भीड़ ने पकड़ा। धुनाई के बाद पूरे बाजार में घुमाया। दिल्ली के उस्मानपुर में बेकाबू ट्रक ने लाल बत्ती पर 3 लोगों को रौंदा। हादसे में 2 की मौत। दिल्ली के यमुना विहार में 10वीं की छात्रा ने जहर खाकर की खुदकुशी। घरेलू वजहों से परेशान होकर दी जान। दिल्ली के रनहौला में रोड रेज में 9वीं के छात्र को बुरी तरह पीटा। सीसीटीवी में कैद हुई 2 हमलावरों की करतूत।
दिल्ली के भागीरथ विहार में हत्या का आरोपी गिरफ्तार। 20 अक्टूबर को चूहा छोड़ने के विवाद में हुआ था एक युवक का कत्ल। गया में 2 नक्सली कमांडरों ने किया सरेंडर। दर्जनों वारदातों को अंजाम देने का आरोप। मौज मस्ती के लिए घर से 38 लाख की चोरी करने वाली नाबालिग लड़कियां पकड़ी गईं। दिल्ली से देहरादून घूमने निकली थी। पुलिस के मुताबिक 15 साल की एक लड़की ने अपने घर से चुराए थे 38 लाख रुपए। 3 सहेलियों के साथ घूमने गई थी। फ्लैट बेचने से परिजनों को मिले थे रुपए। इंदौर के नगर पालिका अध्यक्ष 10 लाख घूस लेते गिरफ्तार। कमर्शियल कॉम्प्लेक्स बना रहे शख्स से मांगी थी कुल 25 लाख की रिश्वत। असम के जोरहट में 29 अक्टूबर को कैश वैन से हुई लूटपाट का खुलासा। पुलिस ने 1 करोड़ रुपए बरामद किए। मुंबई में फर्जी क्रेडिट कार्ड बनाने वाले 2 छात्र गिरफ्तार। आरोपियों से 300 क्रेडिट कार्ड, क्लोनिंग मशीन और स्कोडा कार जब्त। ओडिशा नवपाड़ा में किसान ने की खुदकुशी। फसल की बर्बादी के चलते ओडिशा में अब तक 50 किसान कर चुके हैं आत्महत्या। होशंगाबाद में बुद्धि इलाके में बकरी को निगल गया 10 फीट लंबा अजगर। सूचना पर वन विभाग ने चरवाहे से मांगा सबूत। मणिपुर के इम्फाल में पुलिस ने 5 किलो का आईडी बम बरामद किया। सीआरपीएफ हेडक्वार्टर के पास रखा गया था बम। यूपी के मऊ में पति ने पत्नी को जलाया। मृतका के परिजनों का ने दहेज हत्या का लगाया आरोप। लखनऊ में समाजवादी पार्टी के पार्षद अतुल यादव की हत्या। अज्ञात हमलावरों ने मारी गोली। राजस्थान के जयपुर में निवेशकों को लुभाने की अनोखी मुहिम। नगर निगम ने ऑटो पर पेंटिंग के जरिए कला संस्कृति का प्रचार किया। 12 कलाकार ऑटो पर पेंटिंग के जरिए उकेर रहे हैं राजस्थान की संस्कृति का अक्स। नगर निगम ने प्रचार के लिए 100 ऑटो का किया चयन। दिल्ली के नेहरू पार्क में इंटरनेशनल आर्ट फेस्टिवल का समापन। क्लोजिंग सेरेमनी में कलाकारों का शानदार प्रदर्शन। पुरुलिया में पब्लिक से संबंध सुधारने की पुलिस की पहल। फुटबॉल मैच का आयोजन। पुणे में केपीआईटी एटीपी चैलेंजर प्रतियोगिता में भारत की यूकी भांबरी की जीत। $50,000 की थी प्रतियोगिता। वीरेंद्र सहवाग को विदाई मैच नहीं खेल पाने का दर्द। आज तक से बोले बोर्ड अगर एक मौका देता तो अच्छा होता। ये बात सही है कि अगर शायद सिलेक्टर उस समय मुझे ड्रॉप करने वाले थे और मुझसे पूछ लेते कि भाई हम आपको ड्रॉप करेंगे या आपका फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो मैं उन्हें बता देता कि शायद उस समय दिल्ली में टेस्ट मैच था लास्ट ऑस्ट्रेलिया के अगेंस्ट, तो वो खेलकर मैं रिटायर हो सकता था आराम से। सहवाग ने कहा 100 टेस्ट खेलने वालों का भी सम्मान नहीं। मुझसे किसी भी चयनकर्ता ने बात तक नहीं की। बोर्ड के रवैये से नाराज सहवाग ने कहा दूध से मक्खी की तरह निकाल देते हैं चयनकर्ता। सहवाग ने धोनी से मतभेद की खबरों को किया इनकार। बोले मुझे टीम से निकलवाने में धोनी का हाथ है। मिस्र से सिनाई में हुए रूसी विमान हादसे की आईएसआईएस ने ली जिम्मेदारी। रूस के ट्रांसपोर्ट मंत्री ने दावे को किया खारिज। शर्मल हादसे के बाद मिस्र के प्रधानमंत्री ने मौके पर का लिया जायजा। एयर फ्रांस और लुफ्थांसा ने सिनाई के ऊपर से उड़ान नहीं भरने का किया फैसला। विमान हादसे पर गूगल ने भी जताया शोक। रूस में काले रिबन का डूडल बनाया। बांग्लादेश में एक ब्लॉगर और पब्लिशर की शनिवार रात गला रेत कर हत्या। एक पब्लिशर और 2 लेखकों पर भी गंभीर हमला।